शांति। मुरली सुना विश्व का मालिक बनाने वाले जादूगर शिव बाबा की 11/1/2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें मुरली शुरू होते ही फिर से अपना लक्ष्य याद करा रहे हैं। बाबा ने कहा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में यह सब गुण हैं, लेकिन यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं। तो आज हम अपने लक्ष्य को बार बार देखेंगे कि मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। बार बार देखेंगे लक्ष्मी नारायण के चित्र को कि ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो हूँ। बाबा ने कहा भी ना कि तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतो प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे, उस अवस्था में जाकर फिर उस अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है। तो हम देखेंगे बार बार अपने उस स्वरूप को जब मैं आत्मा परम धाम से आई थी। देखें अपने आप को, मैं आत्मा परम धाम में कैसी हूँ, एकदम निर्बंधन, निरसंकल्प, कोई विकारों का बोझ नहीं, विकर्मों का बोझ नहीं, बस आत्मा सितारा चमक रहा है, एकदम प्योर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ, मेरा पहला स्वरूप। देखें अपनी कंचन काया को, मैं आत्मा कंचन काया में हूँ, कोई भी विकार नहीं है, हर बोल वरदानी है, हर कर्मेंद्रिय पवित्र है। निहारें अपने स्वरूप को, अंग अंग से दिव्यता झलक रही है। मैं देखें अपने स्वरूप को, मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक हूँ। हम सारा दिन बार बार अपने इस स्वरूप को इमर्ज करेंगे और इमर्ज करने के बाद देखेंगे अपने इस स्वरूप को बाबा सामने, और बाबा की किरणें मुझे वही बना रही है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। और देखें मैं बिल्कुल वैसे ही बनते जा रही हूँ जैसे परम धाम से आई थी। उतना ही मेरा ओरा है, दूर दूर तक मेरी चमक फैल रही है। और मैं वापस जा रही हूँ अपने घर, बिल्कुल सेम जैसे आई थी वैसे ही जा रही हूँ। तो बार बार सारा दिन हम उस स्वरूप को याद करेंगे जिसमें हम आए थे, और उस स्वरूप को कि मुझे ऐसा ही बन के जाना है, लक्ष्य रखना है। और बाबा ने कहा ये बनेंगे पढ़ने और पढ़ाने से। तो हमें बाबा की मुरली रोज़ बड़े ध्यान से पढ़नी है। बाबा ने कहा मुरली में ही जादू है। कौन सा जादू? विश्व का मालिक बनाने का जादू। तो हमें मौका मिले तो मुरली 2-3 बार पढ़नी है, नहीं तो एक बार पढ़ो, एक बार सुन लो, इतना तो हमें करना ही है। और आज बाबा ने यह भी कहा कि बाबा एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। तो सारा दिन बाबा को भी देखते रहेंगे कि बाबा हर कर्म में मुझे देख रहा है, जो भी कर्म कर रहे हैं बाबा देख रहा है, जो भी संकल्प कर रही हूँ बाबा देख रहा है। और बाबा क्या सोचेगा, मैं ऐसे गंदे संकल्प कर रही हूँ या विकारी संकल्प कर रही हूँ। तो हमें सारा दिन बाबा को भी देखना है कि बाबा की नज़रें मुझ बच्चे पे है, और बाबा को मुझसे बहुत आस है, और मुझे वो सारी आसें पूरी करनी है। बाबा ने कहा ना कि तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ जैसे लौकिक में समझते हैं कि बुढ़ापा हो गया तो वानप्रस्थ अवस्था है। क्या करते हैं वानप्रस्थ अवस्था में? सारा कुछ बच्चों को सौंप कर बुजुर्ग जो होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मुझे जाना है। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था बाबा किसको कह रहे हैं? वाणी से परे जाने की अवस्था, परम धाम में जाना है। तो बाबा कहते आया हूँ तो लेकर सबको जाऊँगा। कोई प्यार से ऊंचा पद पाकर जाएगा तो कोई सजाएं खाकर जाएगा। तो अब हमें लक्ष्य रखना है आज पूरा दिन कि अगर मैं ये कर्म ऐसे करूँगी तो मैं सजाएं खाकर जाऊँगी, या बाबा की याद में रहकर कर्म कर रही हूँ तो बाबा की गोदी में बैठ कर जाऊँगी। तो हमें अपना खुद ही चॉइस है कि हम कैसे जाना चाहते हैं।
तो हमें अपने आप से पूछना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं, कितना बाबा की सर्विस में रहते हैं। तो सारा दिन आज का लक्ष्य यही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण को देखते रहेंगे और अपने उस स्वरूप को इमर्ज रखेंगे और देखेंगे कि बाबा देख रहा है कि बच्ची कैसे पुरुषार्थ कर रही है। और जो वो स्वरूप जब हमने धारण कर लिया तो वो किरणें चारों तरफ फैलाएंगे वो पवित्रता, सुख, शांति की। और आज बाबा ने मुरली ख़त्म होते होते एक बहुत ही नशा चढ़ाने वाली बात कही। बाबा ने कहा, तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग गया है। तो कितना बाबा ने श्रेष्ठ सम्मान दिया कि मेरे हर कदम में पदमों की कमाई है, मेरे कदम में ही पदम का छाप है, जहाँ मैं कदम रखूँगी उस कदम में पद्मों की कमाई है ये है, और ये कमाई है बाबा की याद से। तो ब्रह्मा बाप समान बनने वाली अति इंद्रिय सुख की अनुभवी गोपी वल्लभ के गोप गोपियों को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।